ना कोई कहानी, ना कोई किस्सा, जानिए पूरा काला चिट्ठा। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर हुए विवाद का क्या है पूरा सच? मीडिया की दिखाई खबरों में कितना है दम? क्या मस्जिद का विवाद आपसी रंजिश का था नतीजा? क्या मस्जिद में नमाज हो गई है बंद? जानिए पूरी घटना की कहानी चश्मदीदों की जुबानी। पूरे घटनाक्रम पर क्या बोले वार्ड के पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान। ये है फैजुल्ला खां मोहल्ले में स्थित खान साहब की देवड़ी की मस्जिद। जितनी पुरानी ये मस्जिद है उतना ही गौरवशाली इसका इतिहास है। कहा जाता है कि जिस दरभंगी खां के नाम पर इस सूबे का नाम दरभंगा रखा गया, उन्हीं के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था और यह मस्जिद हमेशा से आस्था के साथ तहजीब का भी प्रतीक रहा है। परंतु बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर जो आपसी विवाद हुआ था, उसे कुछ मीडिया चैनल व अखबारों के द्वारा इस तरह से प्रस्तुत किया गया जिससे इस मोहल्ले के लोग क्षुब्ध हैं। और अब सोशल मीडिया पर वो कुछ लोगों द्वारा जो इसको लेकर बातें कही जा रही हैं, इस पूरे मसले को लेकर जो अलग रंग देने की कोशिश हो रही है, उस पर इस मोहल्ले के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरभंगी खां के पौत्र व उनके परिजनों ने खुद इस पर खुलकर बोलते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने को लेकर मस्जिद में आजान देने वाले शख्स से जो कि मस्जिद की देखभाल करते हैं, उनसे मोहल्ले के ही कुछ लोगों को समझाने के दौरान मामूली विवाद हो गया था, लेकिन इसको अलग तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है जो दुखद है। इस पूरे प्रकरण में मस्जिद की गरिमा को काफी ठेस पहुँची है। वहीं वार्ड के पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने इस पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई व्यक्ति हो या कोई मीडिया हाउस, उन्हें इस मसले पर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। ये मस्जिद का मामला है, इसको दूसरा रंग मत कोई दे। नमाज़ पढ़ने अभी मना है, लॉकडाउन का ही है, ज़्यादा नमाज ही नहीं पढ़ेंगे। 4 आदमी ज़्यादा अलाउड नहीं, हम लोग मस्जिद में कर रहे हैं। हम मुतवल्ली हैं, लेकिन हम भी नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हैं और सबको मना करते हैं नहीं जाओ। अननेसेसरी इसको इशू बनाना बेवकूफ़ी है। ये लोग राजू वगैरह क्या मोदी को मारा पीटा, ये सब बेवकूफ़ी है। मुसलमान हो कम से कम ये सब गलत हरकत मत करो। हम तो ये कहेंगे इसको कोई रंग मत दो, इसको आपस में प्यार मोहब्बत से ऐसे हल करो कि सब गलत काम कोई मैसेज आता है, बदनाम इस्लाम होता है कि मुसलमान कितने गंदे लोग हैं। इसलिए सब कुछ आपस में प्यार मोहब्बत से ही करो। और नमाज नहीं इस मस्जिद में 3 हफ्ते से नहीं हो या नहीं होने देंगे जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा। 4 आदमी आज नमाज हम नहीं पढ़ने देंगे एज ए मुतवल्ली, चाहे कोई भी आएगा नहीं पढ़ने देंगे। बस मेरा इतना ही मैसेज। ये जो कल फैजुल्ला खां की देवड़ी की मस्जिद में घटना घटी, ये इस पर कई तरह की बातें चल रही हैं कि ये आपसी विवाद था या आपसी रंजिश थी जिसको मस्जिद की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, और इसमें कई तरह की आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है कई संगठनों के द्वारा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कोई संगठन क्या बोल रहा है मैं इस पर कोई विचार न रखूँगा, ना कुछ बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब तक सच्चाई नहीं जाने कोई भी संगठन इस पर कोई अपना बयान ना दे, ज़्यादा बेहतर है। सबसे बड़ी बात ये शर्म की बात है कि जब लॉकडाउन का पालन हम नहीं करेंगे तो जो मोदी आज दिखा रही है उसमें हम साबित कर रहे हैं कि हम उस चीज़ों को हम नहीं मान रहे। सबसे बड़ी बात कि जब मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी या सिर्फ 4 आदमी का नमाज़ पढ़ने का अलाव है, तो हम भीड़ लेके क्यों आएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए? और मीडिया इसको इस तरह से हम लोगों को दिखा रही है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा बवाल हो गया। मैं तो यहाँ के प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त रहते आए यहाँ पर सारा चीज़ को संभाला और ये समझ में आ गया कि जो लोग यहाँ पर कल्पित थे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपसी रंजिश की वजह से हुआ है या कोई क्या कह रहे हैं, कुछ लोग बोले ज़मीनी विवाद था, ये था, तो अगर ज़मीनी विवाद था तो क्या मौजूद साहब से था, क्या मस्जिद से था? मेरे कहने का मतलब है जब तक कोई सच्चाई नहीं जाने इस पर अपना कोई बयान नहीं दे। बहुत ज़रूरी है कि संयम बरतें और इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए हम लोग आपस में बैठ के इसका हल निकालें। और जब तक डाउन लॉक है इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि हमारे सरकार के पास इसका ना कोई इलाज है, ना कोई वैक्सीन है, न अभी तक ऐसा कोई हॉस्पिटल बनाया है जिससे किसी को बचाया जा सके। तो सबसे अच्छा इलाज यही है, ये कहना भी हकीम का कि सबसे अच्छा इलाज है परहेज़। तो परहेज़ क्या है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, अपने घर में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि आगे कोई ऐसा विवाद ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी क्या स्थिति है? मस्जिद को कहा जा रहा है कि सील कर दिया गया है, नमाज हो रही है नहीं हो रही? बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, दरभंगी खां के जो प्रपोज हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ नमाज पहले कभी नहीं हुई। कभी इन द सेंस मतलब ये कि भीड़ लगा के नमाज नहीं हुई। नमाज तो वही जो 4 लोग हैं, एक इमाम साहब हैं, एक मौज़िन है, एक मस्जिद साफ करने वाला है, एक और जो मैक वो ठीक करता है, या कोई एक्स्ट्रा आदमी
4 आदमी सिर्फ रहता है, उसके अलावा 5वां आदमी नहीं जाता है। तो नमाज तो अगर अजान के बाद हो रही तो 5 आदमी का अलग जैसे होता है नमाज हो रही है, तो वो तो अभी भी हो रही है। एकदम गलत बात है। कोई भी मीडिया या कोई गलत दिखा रहा है कि मस्जिद को लॉक कर दिया गया। मस्जिद बिल्कुल खुली हुई है। खुली इन द सेंस कि जो लोग आते हैं, अजान होता है, 5 लोग नमाज पढ़ते हैं, 4 लोग निकल जाते हैं। मस्जिद में तो ताला लगा ही रहता है सर, मेन गेट पर कोई सरकारी सील नहीं लगा। इस अफवाह पर बिल्कुल न जाए, और अफवाह से और अफवाह फैलती है। इसीलिए बराए मेहरबानी कोई ऐसी बात हो तो फ़ोन नंबर है मेरा, कॉल कर लें। कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है, और संयम बरतें, और इस बात को ज़्यादा कान बियाबान हो जाता है। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखें कि अफवाह न फैलाएं। बहुत मेहरबानी। आगे इस तरह की घटना ना घटे, एक पार्षद के तौर पर और प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, प्रशासन तो बहुत टाइट है, मोहल्ले में घूम भी रही है, और यहाँ के लोग जिहोश हैं। अल्लाह का करम है, यहाँ के लोग वार्ड नंबर 29 के लोग जिहोश हैं। फैजुल्ला खान के लोग यहाँ पर दरभंगी खां, जहाँ से पूरा दरभंगा जाना गया, ये वो जगह है। मैं यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग बराए मेहरबानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और अफवाह पे न जाएं। बहुत मेहरबानी होगी। यहाँ पर सब लोग आराम से रह रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कल जो घटना घटी, इसके संदर्भ में कई तरह की बातें चल रही, असल में क्या हुआ था ये हम आपसे जानना चाहेंगे। कल जो असल में हुआ है कि वो नमाज को लेकर, नमाज ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए वो आ रहे थे, जिस पे हमारे मौज़िन ने मना किया। उनको साफ इंस्ट्रक्शन है कि 4 लोग से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो कानून का पालन है उसको करना है। उसी हिसाब से मौज़िन हमारे कंटिन्यू 3 हफ्ते से कर रहे थे। कल के जुमा में वो भी बेचारे वही 3 को 4 आदमी अंदर थे, वो ताला लॉक करे, इतने में पूरे झुंड के साथ आए, और वही कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, हम आ गए तो खोलो, जो अंदर है उसको बाहर निकालो, हम पढ़ेंगे। करते करते मामला हुआ। अब जो मीडिया में बात फैला रहा है कि ये ज़मीनी विवाद है, किसी को पता नहीं, कोई तूल दे रहा है, चुटपुजिया नेता है, तो पहले उनको हम ये कह रहे हैं कि पहले आप आके इस पे स्पॉट पे देख लीजिए, सच्चाई जान लीजिए। आप घर बैठे हुए हैं, 10 किलोमीटर दूर मोबाइल पर घूम लिया और यहाँ के बारे में दे दिया कि चिटपुजिया नेता। और आप कौन चिटपुजिया नेता है जो बिना किसी स्पॉट पर वेरिफिकेशन के लंबी लंबी बोली दे रहे हैं? आप क्या है, इस मुसलमान के आप क्या है, कौम के क्या है, आप ये हमको सबसे पहले बता दें। अगर आप हैं तो आपको आना चाहिए था मस्जिद पे। जिस मस्जिद को उसने मारा है उसकी निंदा करनी चाहिए थी, चाहे हम हो चाहे कोई हो। किसी को इस चीज़ का हक नहीं दिया गया है कि एक बेकसूर, एक गरीब मौज़िन, उसको कोई मारे, उसको कोई धमकी दे कि हम बाबू हैं, हम ताकतवर हैं, हम ही नमाज़ पढ़ेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? नजरे वाइम को यही बता दीजिए कि आप ये, अगर ये इंसाफ है कि मौज़िन से ज़बरदस्ती कि तुम जो पहले से 3 लोग या 2 लोग हैं वो बाहर और हमारा फैमिली पड़ेगा, तो क्या ये इंसाफ की बात है? नजरे वाई एक बार भी क्या घटना और क्या परेशानी मेरे हुई? साथ घटना ये हुआ कि कल था जुमा, यानी शुक्र उसको कहा जाता है। तो इसमें हमारे 3 आदमी पहले आ चुके थे। मैं 4 आदमी से नमाज़ पढ़वाता हूँ, और अभी 2 आदमी करके नमाज़ पढ़वाता हूँ। शुक्र के रोज़ जो है हमको कहे कि भाई हम 12 बजे सफाई कर रहे थे, देखिए झाड़ू ताड़ू सब उसी फेंके हैं। उसने कहा कि हम जाबे करेंगे। हम कहा कि भाई इसमें नहीं आना है, नमाज़ पढ़ने मनाही है इस चीज़ के लिए कि आप इसमें नहीं आइएगा। उसका भाई जो है, तीनों भाई उसने आया, एक भाई बाउंड्री से इधर घुस गया, और दूसरा जो है हमको मतलब जो है जब हम किया ज़बरदस्ती किया तो मैं ताला लगा दिया कि भाई ज़बरदस्ती करने का नहीं था। और लोग 10 आदमी से टोटल था यहाँ। जब हम जैसे यहाँ निकले हैं कि ढेलाबाजी हमारे साथ कर दिया, हाथ उठ चला दिया। उसके बाद लाठी हमारा फैजी है वो जो है आया हुआ से, वो बेचारा हुआ था, उसको बोला, हल्ला मेरा सुना, उसने आया हमको बचाने के लिए, तो उस पर भी वार कर दिया। मतलब जो है तलवार की क्या था, उसको यहाँ काट कर दी। उसके बाद जो है हमारा बच्चा आया, उसको मालूम हुआ, उसको देखिए उसको मारा, जो है उसको चोट उट लगा हुआ, समझा। यही हम मनाही करने पर नमाज के लिए कि भाई हम ज़्यादा आदमी से नहीं पढ़ाऊँगा नमाज, हाँ, उसी अधिकार पर हमको जो है मारा पीटा सब आदमी मिलकर। आपको घायल इमाम को मारा या आपको? हमको मारा, हम मुअज्जिम हैं और हम अज़ान देते हैं, हमको मारा।